What are you doing? Nothing. तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। ये जो वर्ड है नथिंग या कुछ नहीं, ये एक्चुअल में क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आज आपके साथ आया हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें और साथ में ही अगर आप अपने दोस्तों में ये चैनल शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाएं और हाई लेवल की फिजिक्स, हाई लेवल के जो कंसेप्ट्स हैं साइंस के, वो आपको समझने को मिले। तो आज बात करेंगे अपने व्हाट इज नथिंग इन साइंस। नथिंग क्या होता है? नथिंग यानी कुछ नहीं क्या होता है? बहुत अजीब सा क्वेश्चन बन रहा है ना, मतलब ऑकवर्ड सा साउंड कर रहा है। व्हाट इज नथिंग इन साइंस या कुछ नहीं क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ नहीं के बारे में, क्या होता है और कैसे। तो सबसे पहले साइंस के अंदर बात करें तो साइंस के अंदर अपने देखते हैं किसको? फिजिकल बॉडीज को। फिजिकल बॉडीज का मतलब फिजिकल बॉडीज या पार्टिकल्स को। फिजिकल बॉडीज का मतलब जो स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। जैसे मान लेते हैं मैं हूं, तो पूरे स्पेस के अंदर इतना स्पेस मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे ये मार्कर है, जितनी जगह में ये मार्कर है, जितने स्पेस में ये मार्कर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये मार्कर ही है। यानी पूरे स्पेस के अंदर इस मार्कर ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है। जैसे अर्थ ने पूरी स्पेस के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, सन ने भी पूरे स्पेस के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो फिजिक्स में या साइंस के अंदर जनरली अपने स्टडी करते हैं फिजिकल बॉडीज को, यानी कोई चीजें, मैटर, मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है। तो अब फिजिक्स के नजरिया से देखें तो बात आती है कि जब फिजिकल बॉडीज होती है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। अब जैसे मैं हूं तो मैंने कुछ स्थान ऑक्यूपाई किया है, रूम ने कोई स्थान ऑक्यूपाई किया, तो फिर नथिंग क्या है? तो अब इसके हिसाब से सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे ओटो ग्यूरिके, और ये सन 1666 के समथिंग की बात है, या इसके एग्जैक्ट मतलब लगभग इसी रेंज के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर ओटो वान ग्यूरिके या कई जगह गिरिके भी लिखा जाता है, जीई भी होता है, गिरिके। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सोचा कि कुछ नहीं क्या होगा, तो उन्होंने एक अपनी थियरी दी जिसको आज साइंस वाले बोलते हैं अपने वैक्यूम थियरी बोल सकते हो, नहीं तो थियरी तो नहीं बोलते, अपने वैक्यूम बोलते हैं जिसको, वैक्यूम जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब क्या हुआ? निर मतलब नहीं और वात मतलब हवा, यानी जहां पे हवा भी नहीं हो उसको नाम दिया उन्होंने वैक्यूम। जैसे सपोज करते हैं अपने पास एक बॉक्स है, ठीक है, सपोज करो उसके अंदर एयर ही ना हो, हवा ही ना हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? खाली, है ना? कि इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, यानी निर्वात को अपने नथिंग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है, देखते जाइए। निर्वात को अपने क्या बोल सकते हैं? नथिंग बोल सकते हैं। ठीक है।
अब इसके हिसाब से ऑटो ग्यूरिके ने वैक्यूम पंप बनाया था। क्या बनाया था? वैक्यूम पंप। अब ये क्या होता है? ये होता है किसी भी बोतल वगैरह को या किसी भी बॉक्स से एयर को ही बाहर निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। अब ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। ट्विस्ट यहां से शुरू क्या होता है कि सपोज करते हैं इस बॉक्स के, एक बॉक्स था अपने पास, बॉक्स के अंदर एक तो थी बॉल, अपने पास कोई भी बॉल है, एक मान लेते हैं एप्पल था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं या बना ही देता हूं, मैंगो बन गया, चलो कोई बात नहीं, एक मैंगो था। अब अपने चाहते हैं कि इसके अंदर नथिंग हो, यानी कुछ नहीं हो, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, बॉल को बाहर निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे, इस जो मैंगो है या एप्पल है उसको बाहर निकाल देंगे। अब क्वेश्चन बनता है, अब इसके अंदर क्या है, हम बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन अब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर अभी एयर है, तो इस एयर को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। इस एयर को बाहर निकाला जाता है इसके साथ वैक्यूम पंप ऐड करके, वैक्यूम पंप ऐड करके। वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसके अंदर से एयर को भी खींचकर बाहर निकाल लेगा। अब एयर को खींचकर बाहर कैसे निकालेगा, वैक्यूम पंप क्या करता है, इस साइड में जो है, जैसे मान लो ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसके अंदर एक लो प्रेशर होता है, वेरी लो प्रेशर जनरेट करता है, वेरी लो प्रेशर जनरेट करता है। अब वेरी लो प्रेशर जनरेट करेगा तो क्या होगा, एयर की जो है वो टेंडेंसी है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करने की। तो जब अपने वैक्यूम करते हैं इसको या लो प्रेशर जनरेट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर की एयर उधर चली जाएगी, इसके अंदर क्या बचेगा, नथिंग। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, अब ट्विस्ट क्या आता है कि सर इसमें से तो अभी अपने एयर निकाली है, पहले ऑब्जेक्ट निकाल दिया जो भी थे, उसके बाद में एयर निकाल दी, क्या ये नथिंग है? नहीं, अभी भी ये नथिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके अंदर स्पेस है। वो तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज निकाली है, ऑब्जेक्ट या फिर एयर, अभी भी इसके अंदर क्या है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। क्या इसके अंदर स्थान नहीं है? हाँ है। तो क्या इसको नथिंग बोल सकते हैं? नहीं, इसको नथिंग नहीं बोला जा सकता। अब ऑटो वान ग्यूरिके ने क्या किया, वैक्यूम को ही माना था नथिंग, यानी वैक्यूम के अंदर कुछ होता है, नथिंग, कुछ नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर उस बॉक्स के अंदर सब कुछ निकालने के बाद में ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस तो है, स्थान तो है, तो फिर कुछ नहीं कैसे हुआ। अब इसके साथ जैसे मान लेते हैं 10:02 और 2 सेकंड पे मैं इसको देख रहा हूं और 10:03 और 2 सेकंड तक देखता हूं, तो इस टाइम के अंदर इसमें टाइम भी तो है एक तरह का। क्या इस बॉक्स के अंदर स्पेस नहीं है? है, कुछ ना कुछ टाइम भी ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एक बॉक्स है जिसके अंदर वैक्यूम है, मान लो 500 साल तक पड़ा रहता है, बाद में वो क्या होता है, मतलब डिके होके खत्म हो जाता है। उसने टाइम भी तो कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई किए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर फिर वैक्यूम को नथिंग नहीं बोल सकते तो फिर नथिंग किसको बोलेंगे। तब कुछ साइंटिस्ट एक नई थियरी देते हैं जिसको बोलते हैं डीपर वैक्यूम, डीपर वैक्यूम। अब ये थियरी देते क्यों है, ठीक है, ये थियरी इसलिए देते हैं क्योंकि अब अपने बोला था वैक्यूम जो होता है उसके अंदर अभी स्पेस है। अब वैसे नथिंग देखें तो नथिंग आएगा जहां पर ना तो मैटर हो और ना ही एनर्जी हो, क्योंकि एनर्जी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है। जहां पे ना मैटर हो ना एनर्जी हो, ऐसी चीज को अपने बोलते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम के अंदर
अब भी प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर स्पेस भी है और टाइम भी है। तो अब एक नया कंसेप्ट, एक नई थ्योरी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं जिसको बोलते हैं डीपर वैक्यूम। बहुत कमाल की चीज है। डीपर वैक्यूम एक मतलब थियरी है, या क्या बोलते हैं, थीसिस नहीं बोलेंगे, थियरी को बोलते हैं अपने, कल्पना एक, ठीक है। एक ऐसी थियरी है, एक ऐसी कल्पना है जिसमें ये माना जाता है कि नथिंग क्या है, नथिंग है वेयर नो मैटर, कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, नो एनर्जी, एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए, नो स्पेस एंड नो टाइम। जहां पर टाइम भी ना हो, स्पेस भी ना हो, मैटर भी ना हो, एनर्जी भी ना हो, उस चीज को मानते हैं नथिंग। अब इसके बारे में तो बाद में तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सर फिर वहां पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो अब अभी तक अपने फिजिक्स के अंदर दो तीन चीजों पर ज्यादा मतलब डिपेंडेंट मानते हैं, या अपने साइंस के अंदर दो तीन चीजों पर, एक तो अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मैटर पे डिपेंड करते हैं, दूसरा एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे E इक्वल टू MC स्क्वायर बोलता है, या एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाती है। और तीसरा अपने डिपेंड करते हैं स्पेस पर, यानी कितना स्पेस के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है, या कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, क्योंकि वो मास आ जाएगा ना। और चौथा डिपेंड करते हैं अपने टाइम पर, जैसे किसी की स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, या किसी के अंदर डिलेशन वगैरह चेक करना तो वो टाइम पर। कुल मिला के अपने इन चार चीजों पर बेसिकली ज्यादा डिपेंड करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ये जो चार चीजें हैं ये पिलर्स हैं हमारी अब तक की साइंस के। कहीं ना कहीं हम मैटर की बात कर रहे होंगे, मैटर के साथ एनर्जी की बात कर रहे होंगे, एनर्जी के साथ कहीं पे स्पेस की बात हो रही होगी, कहीं पे टाइम की बात हो रही होगी। तो जो डीपर वैक्यूम थीसिस है या थियरी है, वो ये बोलती है जहां पर ये चारों ही नहीं होते, यानी ना मैटर हो, ना एनर्जी हो, ना स्पेस हो, ना टाइम हो, उसको बोलते हैं डीपर वैक्यूम। और उस चीज को अपने बोलते हैं नथिंग। उसको क्या बोलते हैं? नथिंग। अब इमेजिन करो, जैसे स्पेस का मतलब स्थान, अब अपना जो सारा यूनिवर्स है वो कुछ ना कुछ स्पेस है। अब इमेजिन कर लो कि व्हाट इज नथिंग। अब इसके बारे में आगे जो डिस्कवरीज है, खोज है, शोध है, वो जारी है, क्योंकि साइंस चल रही है। और ना जाने एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो हजारों क्वेश्चन और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्यूरियोसिटी ऐसी है, जैसे आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी ये वीडियो देखने की कि नथिंग वास्तव में क्या होता है। तो ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।